कांग्रेस में फिर से फूट, क्योंकि 1918 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। आप कहेंगे हाँ जी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो वादा हमसे किया था वो पूरा किया। भाई वादा कर रहे हो तो निभाओ उसको, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नहीं निभाया इस बात को, और हम सब लोगों को इस्तेमाल किया। और तो सब लोग, अब बताओ, एक वर्ग देश में गांधी जी से नाराज हो गया नहीं होगा, भाई तुमने तो हमारे लड़कों को भी भर्ती करा दिया, तुमने तो ये कह दिया कि भाई इनकी बात का आश्वासन जो हम ये लोग बोल रहे हैं उसको ये करेंगे। इवन क्या हुआ 1918 के बाद में, अंग्रेजों को पता था कि भाई 1918 के बाद में हमने भारतीयों को जो प्रॉमिस किया है उसकी डिमांड करेंगे, है ना। तो इसी बात पर तो गरम दल वाले इनके साथ में हो गए कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है उससे, अच्छा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ था हमारे साथ में, तो आपको नहीं भूलना इस बात को कभी भी, कि सिडनी रॉलेट को भेजा गया और रॉलेट एक्ट हमारे ऊपर थोपा गया। और रॉलेट एक्ट का काम ही क्या था, क्योंकि ये लोग अब 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, जो प्रॉमिस हमने इनसे किया था, या जो प्रॉमिस हमने इनसे किया था डोमिनियन के लिए, उसकी डिमांड ये करेंगे, उसको कैसे दबाया जाएगा, उस क्रांतिकारी गतिविधियों को, जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है उनको सप्रेस कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए फिर वो सिडनी रॉलेट अपना रॉलेट एक्ट लेके आया, काला कानून, कभी नहीं भूलना, है ना। तो उस काले कानून को लेकर के फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने उपाधियां वापस की ब्रिटिश सरकार की बात को। पहले तो उन्होंने सोचा कि सच बोल रहे हैं, और फिर बाद में क्या किया, उपाधियां वापस की, पहले उपाधियां ग्रहण कर ली और फिर उपाधियां वापस की। ओके, तो ये घटनाक्रम है 1918 का। 1919 में क्या हुआ, सिडनी रॉलेट की वजह से क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट, लोगों को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के विरोध में लोग कहाँ गए थे, अमृतसर, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, कारण तो बताओ। लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं कारण नहीं बताया जा सकता, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून है, काला कानून है। अब उसका विद्रोह करने के लिए जनता गई थी ना वहाँ अमृतसर में, और वहाँ पर क्या हुआ, जलियांवाला, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के इतिहास में, ठीक है, क्रमवार घटनाओं को पढ़ेंगे। तो 1916 के बाद में फिर आपका 1917 हो गया, 1918 हो गया, 1919। तो जलियांवाला की वजह से फिर जब वो अप्रैल में हुआ था, ये वर्ष के अंत में होता था हमेशा, तो 1919 में अमृतसर को ही चुना गया था, अमृतसर को, अमृतसर। और अमृतसर में जो अध्यक्ष बने थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू किसके पिता हैं, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके पिता हैं मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, खिलाफत आंदोलन को। खलीफा हमने आपको समझाया था प्राचीन इतिहास में, कहाँ पे होता था खलीफा, बताओ, खिलाफत आंदोलन को समर्थन। तो लिखना सपोर्ट टू कैलिफ मूवमेंट। तो वहाँ पर क्या हुआ था आपका, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर आपका जो खलीफा पद को बचाने के लिए, तो वो भारत में कुछ नहीं होता, वो तुर्की में था, क्योंकि वहाँ पे मुस्तफा कमाल पाशा और साथ में आपका ब्रिटिश सरकार, वो आपका उसको खत्म कर देना चाहते थे खलीफा पद को। तो दुनिया भर के मुसलमान उस बात के लिए विद्रोह करने लगे, और भारत के मुसलमानों ने भी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी ना, यहाँ पर भी तो उससे विद्रोह करना शुरू किया। अब तो उन्होंने कहा कि यार मूवमेंट तो चल ही रहा है, नेशनल मूवमेंट, गांधी जी की समझ ये थी कि हिंदू और मुसलमानों का साथ होना चाहिए, ठीक है। तो खाली अगर हम खिलाफत समर्थन को साथ देंगे, उसका सहयोग देंगे, तो कल को जब हम अपना आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन, तो वो भी हमको समर्थन देंगे, और ऐसे हम ब्रिटिश सरकार के विरोध में हो जाएंगे इकट्ठे, समझ पा रहे हो। तो आप कहेंगे खिलाफत आंदोलन को यहाँ पर समर्थन दिया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसी अधिवेशन में अंतिम बार ये हुआ था कि मोतीलाल आपका वो बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था, क्योंकि अगले वर्ष 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी ने अंतिम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो हमेशा माइंड में रखना 1920 मिड में उनकी डेथ हुई, 1 अगस्त को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था, तो उससे पहले कौन सा, यही था वो अमृतसर अधिवेशन, याद रखेंगे। तो अमृतसर जगह को क्यों चुना गया था यहाँ पे, तो भूलना नहीं है, 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, नेक्स्ट 1920। 1920 में भी 2 अधिवेशन हुए आपका, ठीक है, 1920 में, 1920 एक्सेप्टेड द प्रपोजल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था कि आपका गांधी जी ने लोगों से वादा किया कि 1 वर्ष में स्वराज आपको दिलाएंगे, 1 वर्ष में स्वराज आपको दिलाएंगे, ठीक है, 1920 में। इसके बाद में 1900, ये गांधी जी द्वारा समर्थित थे, हराया था 1939। तुम्हारे विचार बहुत मजबूत होने चाहिए, कभी तुम ये मत सोचना कि जो तुमसे विपक्ष में व्यक्ति है ना, तो उसके हाथ पर, ऐसा नहीं बोलते यार उसके सिर पर तो कोई बड़ा हाथ है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि किसी को कोई बिग सपोर्ट है तो हमेशा विजय उसी की होगी। अगर आपके विचार जबरदस्त हैं तो आपके पक्ष में भी लोग आएंगे, और उस एक प्राचीन शक्ति को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। 1940 रामगढ़, उस समय तो